स्वीयानां तानि जाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसो पञ्चधा हृदये मम। सौन्दर्यं निजरक्तं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पूरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविशदस्वप्रिये संश्लिष्टारुभयोर्भवो रसमयः कृष्णो हि यत् साक्षिकं रूपं तत्त्रितयात्मकं परमविधेयं सदा वल्लभम्। श्रीवल्लभ प्रतिनिधिं तेजोराशिं दयार्णवम् गुणातीतं गुणनिधिं श्रीगोपीनाथमाश्रये। सायं कुञ्जालयस्थासनमुप विलसत स्वर्णपात्रं सुधौतं राजदयज्ञोपवीतं परितनुवसनं गौरमम्भोजवक्त्रं प्राणानायम्य नासापुटनिथकरो कर्णराजद्विमुक्तं वन्दे दोन्मिलिताक्षं मृगमदतिलकं विठ्ठलेशं सुकेशं। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। सर्व ब्रजम श्री वल्लभ बरनो कहा बढ़ाई। श्री वल्लभ बरनो कहा बढ़ाई। जाके रो
पतित कोटि गोवर्धन राय, श्री वल्लभ बरनो कहा बढ़ाई। वाके यूथ भय न्यारे न्यारे, वर्णत बरणे न जाय। रामदास कमलासी दासी, सो घर छांड बसाय। श्री वल्लभ बरनो कहा बढ़ाई, श्री वल्लभ बरनो कहा बढ़ाई। श्री हरिदासवर्य श्री गिरिराज गोवर्धन नाथ की जय। श्री हरिदासवर्य श्री गिरिराज बाबा के श्री चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम कर आप सब यहाँ विराजमान महाप्रभु जी के कृपा पात्र वल्लभियों के हृदय में विराजमान श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी, श्री यमुना जी, श्री गोवर्धन नाथ जी व समस्त वल्लभ कुल परिवार व गुरुदेव को साष्टांग व दंडवत प्रणाम कर अपन आगे का प्रसंग स्मरण करें। सर्वोत्तम जी का जो प्रथम श्लोक का अपन रसपान कर रहे थे कि प्राकृत धर्मा नाश्रयम अप्राकृत निखिल धर्म रूपमिति निगम प्रतिपाद्यम यत्त क्षुद्ध साकृति स्तौमि। कल अपन ने दर्शन कियो, श्री गोसाई जी महाराज आप बताते हैं कि ठाकुर जी के स्वरूप का वर्णन करते हुए 4 अलौकिक विशेषण आपने बताया। पहला है प्रभु प्रकृति के किसी धर्म का आश्रय नहीं किया है, और तो दूसरा है समस्त रूप से सर्व धर्म और सर्व गुण सब प्रकार के स्वरूप श्री ठाकुर जी को अप्राकृतिक है, माने अलौकिक है, आनंद रसात्मक है, आनंद मात्र कर पाद मुखोदर आदि। तीसरा गुण बताया, तीसरे अलौकिक गुण को गोसाई जी कह रहे हैं यत्त शुद्धम, जो परम शुद्ध है। और चौथी बात बताई कि साकृति, सुंदर आकृति वाले। इन 4 विशेषणों से अपन कल प्रभु के स्वरूप का अपन ने दर्शन किया, जो श्री गोसाई जी सर्वोत्तम जी के प्रथम श्लोक में वर्णन करते हैं। अब इसके आगे का जो श्लोक का भाव है वो अपन अब आगे दर्शन करें। चौथा गुण श्री गोसाई जी बता रहे हैं कि भगवान साकृति हैं, माने सुंदर आकृति है। देखिए जगत के एक बात अपन हृदय में ध्यान रखें कि जगत के जितने भी रूप हैं, जितने भी आकार हैं, सर्व आकार वो सब परब्रह्म परमात्मा के ही लिए हुए हैं। ये वैष्णव का प्रथम विवेक है, जो वैष्णव को सदा अपने बुद्धि में रखना चाहिए। विवेकस्तु हरि ही सर्वम। वैष्णव का विवेक ये है, प्रथम जैसे ही ब्रह्म संबंध हो या प्रभु की शरण में जाए तो फिर जहां अपनी दृष्टि जाए वहां अपने को अपने प्रभु की याद ही आवे। यही बात महाप्रभु जी विवेक धैर्य आश्रय ग्रंथ के प्रथम श्लोक के प्रथम चरण में कह रहे हैं। ये पहला विवेक है।
कि विवेकस्तु हरि सर्वम। सर्वम माने सब कुछ, कि जहां जो कुछ भी अपन देखते हैं, जो कुछ अपन अनुभव करते हैं, जिनके साथ अपन व्यवहार करते हैं, जड़ और चेतन सभी के सभी वास्तव में भगवान के ही रूप हैं। और उनमें जो अच्छा बुरा, अपना पराया, ये सब भेद ममता माया के कारण होते हैं, वो अपने प्रकट किए हुए हैं। लेकिन जगत, भगवान परब्रह्म परमात्मा जब पहले अकेले थे, जगत के कोई बात नहीं थी, बिल्कुल अकेले थे। जब उनको जगत प्रकट करने की इच्छा हुई तो अपने में से ही प्रकट किया है जगत को। और जब लीन करने की इच्छा होगी तो महाप्रलय के अंदर भगवान पूरे जगत को वापस अपने में समेट लेंगे। कैसे? जैसे एक मकड़ी होती है ना, तो मकड़ी अपने मुख से जाला निकालती है, एक स्पेशल प्रकार की, उसको जो उसका लार्वा होता है ना, तो लार से वो जाला बनाती है और उसी में वो खेलती है, और जब उसकी इच्छा होती है तो उस पूरे जाल को वापस खा जाती है। इसी तरह परमात्मा इस जगत के अंदर 3 प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। प्रकट होने की, प्रकट करने की, सृष्टि जन्म जिसको कहते हैं, और दूसरा पालन पोषण करना, और तीसरा लय करना। जितना सुंदर जीवन उतनी ही सुंदर मृत्यु। जीवन होने के बाद तो प्रभु से जरा दूर हुए, लेकिन जब जीवन में अपन प्रभु का आश्रय करते हैं, प्रभु का स्मरण करते हैं, प्रभु का चिंतन करते हैं, प्रभु का ध्यान करते हैं और अपने महाप्रभु जी के चरणों का दृढ़ आश्रय करते हैं, तो मृत्यु तो अपने को मोहन से मिलाने वाली है। प्रभु से मिलने का दिन है वैष्णव के जीवन में, मृत्यु का दिन। जिनकी देह छूटती है उनके लिए तो परम महामहोत्सव का दिन है वो। जब अंत समय में प्रभु की याद आए, प्रभु की लीला की याद आए, प्रभु का नाम याद आवे, और प्रभु के स्वरूप को याद करते करते, लीला को याद करते करते जिन बड़भागी वैष्णव के प्राण निकलते हैं देह में से, वो सीधे लीला में पहुंचते हैं, एक क्षण नहीं ठहरते वहां पर। ऐसे भगवतियों के जीवन में देखा है। आपने भी वार्ताओं में देखा, जैसे गुलाब दास जी की वार्ता में आता है कि वो वैष्णव ने आपसे भगवत स्मरण किया आगरा के अंदर, और जैसे ही जय श्री कृष्ण किया देह छोड़ गई। उनको लगा देखो गोसाई जी की कृपा, सारा जीवन में जानबूझकर गोसाई जी से दूर रहा, लेकिन उनकी कृपा वो आज भी मुझे याद करते हैं। ये विप्रयोग उनमें प्रकट हुआ, विप्रयोग रूपी परम फल जैसे ही हृदय में प्रकट हुआ और गोसाई जी की याद आई, वो स्वरूप की याद आई जब गोसाई जी के चरणों में बैठकर इन्होंने नाम सुना, जैसे आज आपने नाम सुना है गुरुदेव के पास। तो ये अपने नई ठाकुर जी की प्रिया हैं ये सब हमारे प्राण प्रिय वैष्णव हैं। जैसे आज आप वैष्णव हुए, तो ये किशोर चंद्र महाराज जी के पास निजामाबाद में रहते हैं, तो वहाँ से भाई आए, बोले मुझे तो प्रभु की बहुत याद आती है, प्रभु से मिलना है। चलो भाई आपकी इच्छा है तो गुरुदेव विराज रहे। तो गुलाब दास जी जब गोसाई जी के चरण कमल की शरण में गए, तो ये वैष्णव ऐसे कृपा पात्र हैं, इनके मन में आया मैं देखता हूँ जो महाप्रभु जी गोसाई जी ने कहा वो अपने जीवन में नहीं करूंगा, फिर देखता हूँ ठाकुर जी मेरा उद्धार कैसे करें। अरे भाई तुम करने नहीं करने की बात ही नहीं है, हृदय से जब उनकी याद आए तो यही सब बातों की सिद्धि है। तो याद करते थे, और जब भी तो गोसाई जी ने याद करके वैष्णव को भेजा, जाओ उनसे भगवत स्मरण करिए। और उन्होंने जब उन वैष्णव से भगवत स्मरण किया, करते ही उनकी तो देह छूट गई। अब इनको दुख हुआ, देखो मैंने इनके पास आया, भगवत स्मरण किया और इनकी तो देह छोड़ गई, ये मैंने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया। उन वैष्णव के मन में ऐसा भाव आया। वहां से वो सीधे हृदय में ताप लेकर जतिपुरा पहुंचते हैं, ठाकुर जी के निज मंदिर में पहुंचते हैं। वहां एक खंबे की आड़ में यही गुलाबदास जी जो गुलाब खान के नाम से रहते थे, उन्होंने अपने प्राण छोड़ दिए और वहां से सीधे जतिपुरा में पहुंच गए। श्रीनाथ जी के दर्शन करते हैं, लीला में आने वाले थे, लेकिन उन्होंने कहा कि वो वैष्णव आएगा उससे मैं भगवत स्मरण करके आऊंगा, जब तक मैं यही रहता हूँ। क्योंकि वो वैष्णव को ऐसा ताप हो रहा है कि मैंने भगवत स्मरण किया और ये वैष्णव की देह छूट गई, प्राण छूट गए देह में से, तो उनको मैं इस बात का ऐसे करूं। तो ठाकुर जी की लीला में तो प्रवेश उसी समय होना था। पहुंच भी गए जतिपुरा श्रीनाथ जी के मंदिर में, पर 3 दिन इनकी राह देखी।
ये वैष्णव की राह देखिए, ताकि ये वैष्णव को दुख नहीं होए। और ये वैष्णव जब आयो तो खंबे की आड़ में वो खड़े थे और उन्होंने कहा, इन वैष्णव का नाम लेके बुलाया, अरे भैया। बोले कि वो जानी पहचानी आवाज कहाँ से, और देखा तो वो वैष्णव बड़ा अलौकिक स्वरूप है, धोती बगलबंडी पहने सोए, पूरा वैष्णवी स्वरूप हो गया उनका तो। और वो उधर से झांक रहे, उन्होंने देखा, अरे आप, दौड़ के गए उनके पास कि अरे आपकी तो देह छूट गई थी भैया, वो तो आपने कृपा की, आपसे भगवत स्मरण हुआ, मेरे को लीला की प्राप्ति हुई और मैं तो यहाँ उसी दिन आ गया था। पर मेरी ऐसी इच्छा थी, मुझे लगा कि आपको ताप हो रहा है, तो मैंने आपसे प्रार्थना की, मैंने प्रभु से प्रार्थना की कि इन वैष्णव से मैं भगवत स्मरण करके फिर गोसाई जी की कृपा से लीला में आऊं। तो वो वैष्णव उनसे करे, भैया आपके दर्शन से, आपके संग से मुझे भगवत प्राप्ति हुई है। और ऐसे कहकर अब उनसे पुनः जय श्री कृष्ण किए। अब वो उन्होंने किया, गुलाबदास जी ने करके कहा, अब मैं लीला में जा रहा हूँ श्रीनाथ जी के। ये दूसरे दिन की बात है। तो वैष्णव अपने यहाँ जीने का भी आनंद है तो मरने का भी आनंद है। प्रभु काल के काल है ना, जो काल है जगत में उसके भी काल प्रभु परब्रह्म परमात्मा है। प्रभु तो ऐसे है, भगवान का एक स्वरूप काल का भी स्वरूप है। हाँ, वो भी बहुत सुंदर है। ये तो जो पापी होते हैं ना उनको डर लगता है, पर जो भगवत आश्रित हैं उनको तो परमात्मा हमेशा रसो वैसे कृष्ण के रूप में ही दर्शन देते हैं। बस काल और क्या है, जैसे कोई बच्चा गड़बड़ करे तो पिता जरा क्रोध से देखता है, बस ऐसा ही परमात्मा का स्वरूप है। काल भी साक्षात परमात्मा ही है। और कृष्ण तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है ही। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जगत के जितने भी आकार हैं, सर्वाकार हैं, वो प्रभु परब्रह्म परमात्मा के ही हैं। भगवान सर्वव्यापक हैं, लेकिन सब जीवों में, सब आकार प्रकारों में, सब देहों में, भले वो मनुष्य की हो, पशु की हो, पक्षी की हो, और ऐसे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स की हो, बैक्टीरिया की हो, वायरस की हो, किसी की भी हो, सब में अंतर्यामी रूप से वही परब्रह्म परमात्मा विराज रहे। ऐसा देखे तो सब अपने ही हैं, कोई पराया नहीं है। वासुदेव सर्व कुटुंबकम, पूरी वासुदेव वसुधा, इस वसुधा पे रहने वाले सब वासुदेव के ही स्वरूप, और वो सब मिलाकर एक कुटुंब है। ये मूल बात है। अब बाकी तो फिर बुद्धियों के भेद होते हैं, अपने हृदय, अपना बुद्धि, अपने व्यवहार, अपने विचार, अपने कर्म फल आदि से फिर कई प्रकार की अपने को भावनाएं जागृत हो जाती है, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो सर्व आकार उन प्रभु के ही हैं। पर उन सब आकारों में परब्रह्म परमात्मा अंतर्यामी रूप से विराज रहे। पर वही परब्रह्म परमात्मा जब अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, और भक्त जो प्रेम से प्रभु को याद करते हैं, जिस रूप में उनको देखना चाहते हैं, वही परब्रह्म परमात्मा वैसा ही सुंदर एक आकृति लेकर उस भक्त के लिए प्रकट हो जाते हैं। जैसे पद्मनाभ दास जी के लिए मथुरेश जी के रूप में प्रकट हुए, जैसे आस्करण जी के लिए नवनीत प्रिया जी के रूप में प्रकट हुए, भगवान बालकृष्ण लाल जी का स्वरूप प्रकट हुआ, गोसाई जी को प्राप्त हुआ था। तो आपके जनेऊ स्नान कर रहे थे, तब जनेऊ को पकड़ लियो तो आपने ले आए और अपने घर में पधराया। तो जहाँ समय महाप्रभु जी के प्राप्त हुए थे, तो बाल्यावस्था, गोसाई जी के बाल्यकाल अवस्था की एक लीला है कि एक बार गोसाई जी 2-3 साल के थे और बालकृष्णलाल जी थे। महाप्रभु जी ने ठाकुर जी को भोग धर्यो, एक लड्डू भोग धर्यो। तो उस समय महाप्रभु जी जरा सेवा के कार्य के लिए बाजू गए, वहां से करके जब आए तो क्या देख रहे कि बाल कृष्णलाल जी और गोसाई जी बाल अवस्था है, 2 साल की 2.5 साल की, और दोनों खींच रहे लड्डू को। बाल लीला चल रही, ठाकुर जी अपनी तरफ खींचे, गोसाई जी अपनी तरफ खींचे। महाप्रभु जी आए, एक आध क्षण देखा, फिर हंसते हंसते गोसाई जी को बोले, बाबा आप छोड़ दो, आप इनसे जीत नहीं पाओगे और मैं आपको दूसरा लड्डू देता हूँ, प्रसादी लड्डू देता हूँ। ऐसे आपने कही। गोसाई जी ने ठाकुर महाप्रभु जी की बात मान ली। ये बाल लीला थी कि जहाँ ठाकुर जी अपने साथ ही, अपने ही स्वरूप के साथ इस प्रकार की लीला कर रहे हैं। पर
ऐसा रूप प्रभु कब लेते हैं, ऐसी सुंदर आकृति साकृति कब धारण करते हैं कि भक्त को जिस स्वरूप में प्रभु को देखने की इच्छा होती है, भगवान उस समय उस रूप को निराकार से साकार बन जाते हैं और साकार से भी साकृति बन जाते हैं, माने सुंदर आकृति लेकर भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे गुसाई जी कह रहे हैं कि जो भगवान परब्रह्म रसो वैसे कृष्ण जो अप्राकृत है, माने प्रकृति के कोई धर्मों का जिन्होंने आश्रय नहीं किया है और जो वास्तव में अप्राकृत है, अलौकिक रसात्मक आनंदात्मक स्वरूप है, ऐसे परब्रह्म परमात्मा जो परम शुद्ध हैं, उनमें माया का कोई अंश नहीं है, परम शुद्ध है और सुंदर आकृति वाले हैं। इन चार विशेषणों से गोसाई जी ने मां ठाकुर जी की स्तुति की। क्या होता है ये स्तुति, क्या होती है वास्तव में? आदरपूर्ण महात्म्य के शब्दों से भगवान के गुणों का वर्णन करना, तो इसको स्तुति कहते हैं। श्रुतियां भगवान की स्तुति करती है, श्रुति जो है भगवान की स्तुति करती है और गोसाई जी तो श्रुतियों के स्वामिनी है, तो इनके हृदय में सहज भाव आया कि मैं प्रभु की स्तुति करूं, तो आपने प्रभु की वैसे स्तुति की है। वैसे स्तुति से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। देखो आपको एक प्रसंग ध्यान में आया होगा कि भगवान जब ध्रुव जी के सामने प्रकट हुए, ध्रुव जी ने प्रभु के साक्षात दर्शन किया, ध्रुव जी की इच्छा हुई कि मैं प्रभु के कुछ तो गुणगान गाऊं, कुछ स्तुति करूं, लेकिन वाणी का दान नहीं हुआ था, अलौकिक वाणी का दान अभी तक नहीं हुआ था। दर्शन का दान किया, अपने सुंदर स्वरूप के दर्शन कराए, पर वाणी का दान नहीं हुआ है। और जब आपके मन का मनोरथ हुआ ध्रुव जी का कि मैं भगवान की स्तुति करूं, तब भगवान चतुर्भुज नारायण भगवान विष्णु ने अपने शंख का जो स्पर्श ध्रुव जी के गाल को कराया और वह करा के वाणी का दान किया है। ऐसे बाह्य से स्पर्श कराया और आपको वाणी का दान किया, और तब ध्रुव जी ने बहुत सुंदर स्तुति की है प्रभु की। भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है, बुद्धि प्रेरक कृष्णस्य पाद पद्म प्रसीदतु। सबको बुद्धि का प्रदान आप ही करते हैं, जिसमें भी जो कुछ दिखता है। यत् यत् विभूति मत सत्वम श्रीमत ऊर्जित में वा तत् देवावगच्छत्तम तेज तव तत् तेजोंश संभवम। भगवान कहते हैं जहाँ कुछ भी विशेषता देखो, वो सब एक बात ऐसे मन में लानो कि ये सब मेरे ही तेज का अंश है। किसी में वाणी की श्रेष्ठता, किसी में विचारों की श्रेष्ठता, किसी में कार्य की कुशलता, किसी में हर कोई ऐश्वर्य की विशेषता, ये सब के सब परमात्मा के कृपा प्रसाद है, उस जीव में कुछ नहीं है। जैसे बल्ब होता है ना, अभी देखो खूब चमक रहा है, अपन समझते हैं बल्ब में चमक है। बल्ब में अगर चमक रहती तो वहां का स्विच ऑफ कर दो, कि जहां से स्विच ऑन हो रहा है ना वहां से ऑफ कर दो। अगर बल्ब में चमक रहती तो बल्ब चमकना चाहिए, पर हमने क्रिया कर दी, स्विच को ऑफ कर दिया, माने विद्युत को बंद कर दिया। तो ये चमक किसकी है? विद्युत की है। वही विद्युत बल्ब में तो प्रकाश के रूप में प्रकट होती है, वही विद्युत पंखे में चक्र के रूप में, चक्कर के रूप में प्रकट हो रही है, वहां क्रिया के रूप में प्रकट हो रही है, पर वहां भी वही महत्व है। वहां का भी स्विच ऑफ कर दो तो घूमना बंद। जिसमें जैसा प्रकट हो रहा है, देखो वही विद्युत फर्नेस में भी जाती है और वही विद्युत एसी में भी जाती है, दोनों का एक ही वायर होता है, हा? लेकिन एसी का गुण धर्म ऐसा है कि वहां ठंडक प्रकट होती है और फर्नेस में जाए तो वहां गर्मी प्रकट हो जाती है। अगर सिगड़ी में जाए, हीटर में जाए तो गर्मी हो जाए। पर ये सारे के सारे अलग अलग प्रकार के विविध प्रकार के रूप लक्षण हैं, तो एक के विद्युत के ऐसे ही विविध प्रकार की जो ऐश्वर्य शक्तियां अपने में सब में दिख रही हैं, वो सब परब्रह्म परमात्मा की ही अंश हैं, उन्हीं के द्वारा प्रकट हुई। ऐसे परब्रह्म परमात्मा का जब जीव को ज्ञान होता है तो उनकी इच्छा होती है कि मैं स्तुति करूं। तो यहाँ जैसे ध्रुव जी को भगवान ने वाणी का दान किया और ध्रुव जी ने बहुत सुंदर प्रभु की स्तुति करी, तो स्तुति करना अपने पुष्टि मार्ग में ठाकुर जी को प्रसन्नता प्रदान करना है। महाप्रभु जी गुसाई जी कहते हैं कि जब अपने प्रभु जो है ना, हरेर गानम प्रियम, स्तुति प्रिय है,
अपने प्रभु स्तुति प्रिय हैं। तो जब दीनता पूर्वक नमन करते हुए जब प्रभु का स्तवन किया जाए, माने प्रभु के गुणगान आदर पूर्वक किए जाए, तो इससे अपने प्रभु प्रसन्न होते हैं। प्रार्थना और स्तुति में फर्क है। महाप्रभु जी विवेक धैर्य आश्रय ग्रंथ में आज्ञा करते हैं कि प्रार्थिते वा ततः किम स्यात् किम स्वामी अभिप्राय संशय। अरे भाई, प्रभु के प्रार्थना क्यों करनी? क्या तुमको अपने स्वामी के अभिप्राय में कोई संशय है कि वो तुम्हारा हित, तुम प्रार्थना करोगे तो ही करेंगे? वो अंतर्यामी रूप से सब जानते हैं और सब कुछ करने में समर्थ है। प्रार्थना मत करो, माने लौकिक सुख मांगने की प्रार्थना मत करो, लौकिक दुख निवृत्ति की प्रार्थना मत करो। ये सब जो अपने जीवन में आ रहे हैं, ये अपने हित के लिए आ रहे हैं। इसलिए ये तो भगवान ने कृपा प्रसाद के रूप में भेजा है। आप इसको माने सम रहकर इनको सहन कर लो, लेकिन नित्य प्रभु की स्तुति करें। नित्य जो है प्रभु की स्तुति करें, इससे प्रभु प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए यहाँ अपने प्रभु क्योंकि स्तुति प्रिय हैं, तो अपने प्रभु को नित्य लीला के अंदर जो अपन प्रभु के गुणगान गाते हैं, वो कीर्तन में प्रभु की कीर्ति का गान है। और कीर्तन रूपी प्रभु की लीलाओं का अपन प्रभु के सन्मुख जो करते हैं, वो प्रभु की स्तुति है। ये जो नित्य अपन करते हैं ना, जैसे वेदों का गान भगवान के सामने, आज वेद मंत्रों से स्नान हुआ है ठाकुर जी का, या आज एक दिन आज वेद मंत्रों से स्नान यात्रा को शुभ दिन है ना, तो आज वेद साक्षात प्रकट होकर वेद की श्रुतियों ने प्रभु के अलौकिक गुणों का गान किया और प्रभु यमुना जी में लीला विहार किए और नंद बाबा ने आपका अभिषेक किया ब्रजराज के रूप में। ये आज की लीला। तो वेदों के गान के साथ प्रभु ने स्नान किया, इसलिए आज का एक दिन ऐसा होता है कि प्रभु केवल शीतल जल से स्नान करते हैं, जो कल रखा गया, ऑलरेडी अधिवासन किया गया। सब प्रकार के तीर्थ आके उसमें विराजे, यमुना जी उसमें विराजे, फिर अधिवासन हुआ, माने आदि दैविक स्वरूप से उनको अपन ने याद किया और वो सब रात भर प्रभु को याद करते वहां विराजे। और आज सवेरे ब्रह्म मुहूर्त के अंदर सूर्योदय के पहले भगवान का स्नान हुआ है। इसलिए स्नान यात्रा आज का ये भगवान का अभिषेक है, प्रेमाभिषेक है भक्तों का। और भक्तों के हृदय पर भगवान आज उनके हृदय रूपी राज्य में आज आप विराज रहे हैं स्वामी के रूप में। ये स्नान यात्रा को अलौकिक प्रभाव, अलौकिक भाव है। तो इस समय आज जो अपन कीर्तन करते हैं, माने आज वेद के गान के द्वारा प्रभु का स्नान हुआ, आपके मन में आएगा कि अन्यत्र मर्यादा मंदिरों के अंदर तो रोज वेद गान होता है ना। बालाजी में देखो, जगन्नाथ जी में देखो, वेद मंत्रों के द्वारा भगवान की पूजा होती है। तो अपने को लगता है यार समथिंग स्पेशल ग्रेट है वहां पर वहां जो है कुछ बड़ी बात है। और अपने यहाँ पुष्टि मार्ग में तो कभी वेद का गान ही नहीं होता है। सही है आपकी बात, लेकिन एक बात समझने में अपन कहीं चूक रहे हैं। देखिए वहां बहुत सुंदर बात है, वेदों का गान होता है, लेकिन वहां की श्रुतियों ने प्रभु के प्रेम का अनुभव करने की जब इच्छा करके भगवान से विनती करी, तो भगवान ने कहा तुमको मेरे स्वरूपानंद का आनंद लेना है तो तुम ब्रज में प्रकट हो। तो वही वेद की श्रुतियां साक्षात ब्रज में गोपी बनकर प्रकट हुई और भगवान की लीलाओं का दर्शन करने लगी, प्रभु की सेवा करने लगी। तब उन्होंने ब्रज भाषा में प्रभु के गुणगान गाना चालू किया। वही वेद की श्रुतियां फल रूप से ब्रज का माने ब्रज वाणी में प्रभु के गुणगान कर रही हैं। इसीलिए अपने यहाँ के जो कीर्तन है, हमारे माई ब्रजवाणी ही वेद, अपन जो नित्य कीर्तन बोलते हैं ना, तो ब्रजवाणी वेद का फल है। वेद की श्रुतियों के द्वारा साक्षात अनुभव किया हुआ फल वही अपने कीर्तन। तो ठाकुर जी में जब साक्षात कीर्तन किए जाते हैं, तो उस समय प्रभु की लीलाएं ये प्रभु के सामने स्तुति के रूप में अपन कर रहे हैं। और ऐसे ही वो साक्षात गान है। और जब प्रभु के परोक्ष में गान होता है, जब प्रभु के अनवसर हैं या प्रभु माने अपने सेवा के प्रकार में जब अपने को प्रभु के दर्शन नहीं होते हैं, उस समय जब अपन प्रभु का गान कर रहे हैं, वो प्रभु का माने परोक्ष गान है। ये प्रत्यक्ष गान है जो लीला में सामने देखकर करते हैं, और वो परोक्ष गान है। तो परोक्ष गान में अपन क्या करते हैं, भगवान के महात्म्य का, विरह का, और इसी भाव को
हृदय में रखते हुए गोपीजन वेणु गीत, युगल गीत, भ्रमर गीत आदि के द्वारा प्रभु की स्तुतियां किया करती थी। और अपने प्रभु स्तुति प्रिय हैं, प्रभु स्तुति प्रिय हैं। ऐसे ही महाप्रभु जी, क्योंकि प्रभु का ही स्वरूप है इसलिए स्तुति प्रिय हैं। तो महाप्रभु जी की भी जब स्तुति की जाती है तो महाप्रभु जी का हृदय कमल प्रेम से खिल जाता है और उन पर कृपा दृष्टि होने लग जाती है। तो गोसाई जी कहते हैं कि ऐसे विशेष जो प्रभु का स्वरूप है, जिन्होंने प्रकृति के धर्म का आश्रय नहीं किया है, जो अपराकृत स्वरूप है, जो परम शुद्ध है, जो परम साकृति स्वरूप है, परम सुंदर है, मैं उनकी स्तुति करता हूं। और ये कर कर आप अपने को एक बात सिखा रहे हैं। गोसाई जी आचार्य हैं, आप ऐसे सिखा रहे हैं कि मैं भी स्तुति करता हूं, माने वैष्णव तुम भी हाथ जोड़ के स्तुति करो। ठाकुर जी की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम स्तोत्र के रूप में आप नित्य स्तुति करें। नाम ही स्तोत्र है जिनमें स्तुति की जाती है, प्रभु के अलौकिक गुणों का वर्णन किया जाता है, वही उसी को तो स्तोत्र कहते हैं। यमुनाष्टक स्तोत्र है, कृष्णाश्रय स्तोत्र है, इसी तरह सर्वोत्तम स्तोत्र है। तो और स्तुतियां कई प्रकार से होती है। गिरिराजधारी अष्टक में अपन गिरिराज बाबा की स्तुति करते हैं, और नंद कुमार अष्टक के रूप में महाप्रभु जी ने ठाकुर जी की स्तुति करी। जिनको जब जैसा अनुभव हुआ, जब ठाकुर जी को, महाप्रभु जी को ठाकुर जी के माधुर्य रस का अनुभव हुआ था श्रावण शुक्ल एकादशी के मध्य रात्रि में, तो आपने मधुराष्टक के द्वारा आपकी स्तुति करी। जब यमुना जी के दर्शन हुए तो यमुनाष्टक के द्वारा आपकी स्तुति करी है। इस तरह स्तुति अपने पुष्टि मार्ग में प्रभु को प्रिय करने की सुंदर सामग्री है। ये सामग्री आप बनाओ और भोग धरो, उधार मत लाओ। मेरा मतलब आपके कंठ से आप ठाकुर जी को सुनाओ। सीखने के लिए भले अपन बैठे, जो अपने से जरा आगे चल रहा है उसके पास बैठे, भैया तू हमको सिखा। लेकिन ठाकुर जी को सुनाओ प्रेम से, निस्संकोच होकर, आनंद से। अपन जो भी कीर्तन ठाकुर जी के सामने सुना है वो सब स्तुतियां हैं, प्रत्यक्ष स्तुतियां हैं। इसलिए वैष्णव को अपनी सेवा में नित्य इन अष्ट सखाओं के कीर्तन गाने चाहिए। कभी भी ऐसा भाव नहीं रखना, अरे हमको नहीं आवे, हमको राग नहीं मालूम, हमको ताल नहीं मालूम। नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, प्रभु को सब मालूम है। अपन तो गाएं बस, ठाकुर जी की स्तुति करें, हाँ, उससे प्रभु प्रसन्न होते हैं। तो गुसाई जी यहाँ पर ठाकुर माने महाप्रभु जी की स्तुति कर रहे हैं। आपको बहुत आनंद आयो और आप स्वयं स्तुति करके अपने को सिखा रहे हैं कि तुम भी श्री ठाकुर जी को प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, निष्काम भाव पूर्वक प्रभु का नमन करते हुए स्तवन करो। कैसे स्तुति करनी आगे बताएंगे। 34वें 35वें श्लोक में श्रद्धा विशुद्ध बुद्धिर्य पठत्यनुदिनम जन स तदेक मनः सिद्ध मुक्ताम प्राप्नोत्य संशयम। ऐसे आप श्री अपने को स्तुति करने का प्रकार आप श्री आज्ञा करेंगे अपने को। पर यहाँ आप श्री बता रहे हैं कि ठाकुर जी स्तुति प्रिय हैं और अपने महाप्रभु जी स्व यशोगान सरष्ट हृदयाम्भोज विष्टरः, अपने निजजन के द्वारा गाए हुए महाप्रभु जी के गुणगान से महाप्रभु जी का हृदय रूपी कमल खिल जाता है और उसमें प्रभु के स्वरूप के अपने को दर्शन होने लग जाते हैं। प्रभु अपने पास दौड़े चले आते हैं। तो ऐसे स्तुतियों का अलौकिक प्रभाव है। और इन स्तुतियों को करने से एक तो प्रभु का चिंतन होता है और जगत विस्मृत होता है, हृदय में अलौकिकता आती है, तनुनवत्वता आती है। हाँ, आप भगवदीय दशा को प्राप्त होते हो, भगवदावेश हो जाता है और उस समय संसार के दुखों से अपन मुक्त हो जाते हैं। और प्रभु के गुणगान से सबसे बड़ा फल प्रभु की प्रसन्नता का अनुभव होने लग जाता है। प्रभु मुस्कुरा के देखते रहते हैं। आप कोई भी मनोरथ करो प्रेम से, प्रभु के लिए प्रेम से करो। हाँ, कभी घोड़े बन जाओ जैसे कभी ठाकुर जी को अपनी गोदी में लेके फिराएं, चलो प्रभु मैं आपको घुमाऊं। पर ऐसे आप कभी कुछ भी प्रभु को प्रसन्न करने के लिए मनोरथ करो, प्रभु अपनी प्रसन्नता आपके सामने प्रकट करेंगे। हाँ, प्रभु रोज प्रसन्न रहते हैं, अपने भक्तों से रोज प्रसन्न रहते हैं। फिर भी भक्त का मनोरथ मन में ऐसे अलौकिक भाव प्रकट होते हैं कि आज मैं ऐसे करूं। इसी तरह जब आप बैठकर प्रभु के कीर्तन प्रभु को सुनाओगे, प्रभु की आंखों में देख के करोगे और हृदय से करोगे, तो उस समय
ठाकुर जी उन कीर्तनों से बहुत प्रसन्न होते हैं। और अगर कीर्तन करते समय हमारा भाव ऐसा हुआ कि ये सब देखें कि मैं कैसा कीर्तन करता हूं, तो गए 12 के भाव में कोई कीमत ही नहीं रहे। फिर तो एक से बढ़कर एक है गाने वाले। अगर प्रभु को ऐसे अच्छे अच्छे गायकों के ही कीर्तन प्रिय रहते, स्तुतियां प्रिय रहती, तो अपन लोगों का तो नंबर ही नहीं लगता। इसीलिए नौ सूर होके घिघियाए नहीं। सूर, महाप्रभु जी ने कहा, अरे सूर होके क्यों घिघियाए रहे हो? अपन जब वल्लभ की शरण में गए, हाँ, तो अपने को भी महाप्रभु जी की कृपा प्राप्त हुई है। महाप्रभु जी अपने हृदय में विराज रहे हैं। महाप्रभु जी के चरण कमल से अपने हृदय में सुंदर सुंदर भाव प्रकट हो रहे हैं, प्रभु के स्तुतियों के, प्रभु के गुणगान के, प्रभु की सेवा के। ऐसे अपने को अलौकिक भाव ये भी महाप्रभु जी की कृपा से प्रकट हो रहा है। इसका आनंद लेना चाहिए और कभी संकोच नहीं करना। यही बात गोसाई जी यहाँ पर आज्ञा कर रहे हैं कि ठाकुर जी ऐसे अलौकिक हैं और मैं प्रभु की स्तुति करता हूँ। हाँ? तो जो प्रभु की स्तुति और यहाँ महाप्रभु जी की स्तुति, तो यहाँ गोसाई जी ने बहुत ही सुंदरता से अपने पुष्टि मार्ग का जो सिद्धांत है शुद्धाद्वैत वो प्रकट कर दिया। इस श्लोक में वो क्या है? शुद्ध अद्वैत, माने भगवान और भगवान की लीला सृष्टि दो नहीं है, वो एक ही है। भगवान ही अपनी पूरी लीला सृष्टि में प्रकट हुए। पूरी लीला की सृष्टि भगवान ने अपने ही श्रीअंग से प्रकट की। तो वो और भगवान की जो लीला सृष्टि और भगवान दोनों में कोई फर्क नहीं। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण और अपने परम पूज्य श्री महाप्रभु जी जो वस्तुतः कृष्ण एव ही, जो वास्तव में कृष्ण ही हैं, दोनों में अद्वैत है। जो कृष्ण है वही श्री वल्लभ है, जो वल्लभ है वही श्री कृष्ण है। जो वल्लभ सोई सुंदर श्याम। भोर भये है इस भोर भये भाव सोले श्री वल्लभ नाम। भोर भये भाव सोले श्री वल्लभ नाम। हे रसना तू और वृथा बके क्यों निकाम। भोर भये भाव सोले श्री वल्लभ नाम। सेवारस स्वाद पावे निषदीन गुण गावे। और सब रस बिसरावे यह मन आठों याम। भोर भये भाव सोले श्री वल्लभ नाम। रसिक ना कछु और करें इन्हीं में भाव धरें। अतिरस अनुपान करें अरोरस समूह धाम। हरि वश होत छिन में सगरो भक्ति
भक्ति मार्ग रूप हृदय बसे अरुरस समूह धाम भोर भये भाव सोले श्रीवल्लभ नाम। ऐसो अलौकिक श्री महाप्रभु जी के अलौकिक रसात्मक स्वरूप और नाम का महत्व है कि प्रातः काल होते ही पहले महाप्रभु जी का ध्यान, नींद से जागते ही पहले महाप्रभु जी का ध्यान, और जैसे ही अपरस करके जाएं तो सबसे पहले महाप्रभु जी का नाम। बाद में क्यों क्या होता है कि महाप्रभु जी का ध्यान करके महाप्रभु जी का नाम स्मरण करने से हृदय अलौकिक श्रृंगार से विभूषित हो जाता है। अपना ये जो हृदय है ना, खाली धड़कने वाला एक पंपिंग स्टेशन, पर उसमें कई सुंदर तोरणे लग जाती है, उसमें सुगंध प्रकट हो जाती है, प्रेम प्रकट हो जाता है, और तब कृष्ण को बुलाना नहीं पड़ता है, हरि वश हो तो छिन्न में। ऐसे आपके नाम का अलौकिक प्रताप है। तो जो वल्लभ सोई सुंदर श्याम। अब बात क्या है, ठाकुर जी को तो महाप्रभु जी प्रिय हैं स्वामी जी के रूप में, और स्वामिनी जी को ठाकुर जी प्रिय है। इसलिए महाप्रभु जी ने जीवन भर हमेशा जब भी कहा तो बस प्रभु के बारे में ही कहा, कभी अपने बारे में कुछ नहीं कहा कि तुम मेरा आश्रय करो, मुझे वंदन करो, मेरा नाम स्मरण करो, मेरा ध्यान करो। प्रभु ने, महाप्रभु जी ने कभी नहीं कहा। ठाकुर जी ने कहा कि मैं अपने वैष्णव को तो बहुत ज्यादा लाभ देने की मेरी इच्छा है, तो महाप्रभु जी की ये अलौकिक स्वरूप जो ठाकुर जी के हृदय में ही रहता था, महाप्रभु जी के अलौकिक नाम आप श्री के हृदय में रहते थे, वो आपने सब प्रकट कर दिए। स्वयं गोसाई जी के रूप में प्रकट होकर सबसे पहले आपने महाप्रभु जी के गुणगान किए और कहा अगर तुम महाप्रभु जी के गुणगान करोगे तो मुझे बहुत प्रिय लगोगे, और महाप्रभु जी के वचनों का पालन करते हुए जो जीवन जियोगे तो मेरे लिए प्राण से बढ़कर प्यारे हो जाओगे, मुझे सबसे ज्यादा प्यारे लगोगे। तो ये तो श्री वल्लभ का अलौकिक प्रताप है, प्रभाव है, आप श्री की अलौकिकता है। तो गोसाई जी स्वयं ठाकुर जी के स्वरूप हैं, तो आप यहाँ अलौकिक अद्वैत शुद्धाद्वैत भाव को भी प्रकट कर रहे हैं कि जो श्री वल्लभ है वही श्री श्याम सुंदर है, श्री कृष्ण है, जो श्री कृष्ण है वही श्री वल्लभ है। ये बात जैसे दोनों में अभेद है। और अगर अब आगे बढ़कर अगर एक बात बताऊं तो स्वयं ठाकुर जी कहते हैं कि जैसे श्री वल्लभ और ठाकुर जी एक, जैसे लीला सृष्टि और प्रभु एक, ऐसे ही समस्त ब्रज भक्त और प्रभु की प्रिय वैष्णव सृष्टि और प्रभु एक, पर फल विशेष, एक से बढ़कर एक है। वैसे सब एक हैं लेकिन एक से बढ़कर एक है। कैसे? ठाकुर जी करोड़ गुना सुख देने वाले, आनंद के सागर, रस के सागर, सुख के सागर, परमानंद के सागर। अगर इनकी सेवा कोई एक क्षण भी करता है ना तो उसको जगत पूरे त्रिभुवन का सबसे सर्वोच्च फल प्राप्त होता है। चेतस्त प्रवणम होकर चित्त को प्रभु में माने प्रणव कर कर जब अपन प्रभु का स्मरण करते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, प्रभु का नाम स्मरण करते हैं, उस समय जो अपने को साक्षात प्रभु में अलौकिक रसात्मक सुख है वो अपने को प्राप्त हो जाता है। ठाकुर जी जरा भी वहां पर कृपण नहीं है। आप नाम लो तो वही आनंद, कृष्ण का सारा आनंद आपको मिल जाएगा। प्रभु का ध्यान करो तो वही आनंद आपको मिल जाएगा। ऐसे प्रभु की सेवा कोटान कोटि सौभाग्य को, अरे लक्ष्मी जी सहस्त्रों स्वरूप धारण कर कर जिनकी सेवा में दिन रात लगी रहती है, फिर भी डरती है कहीं प्रभु मेरा त्याग नहीं कर दे, इसलिए चरण कमल नहीं छोड़ती है। चरण कमल प्रभु के जो चरण कमल है भक्ति का स्थान है, भक्ति का स्वरूप है। तो महाप्रभु जी ने बताया नमामि हृदय शेषैल, जहां पर आप बता रहे हैं कि लक्ष्मी सहस्त्र लीला भी सेव्य मानम कला निधिम, सहस्त्रों स्वरूप लक्ष्मी जी धारण कर कर प्रभु की सेवा करती है। ऐसे प्रभु की सेवा का महत्व कौन वर्णन कर सकता? लेकिन फिर भी
समझने के लिए, जरा बुद्धि गम्य करने के लिए, अगर माने कि इसको एक गुना, इतने महान सुख को अगर एक यूनिट माने, अपन एक गुना माने, तो उतनी देर श्री वल्लभ की जो सेवा करी 100 गुना ज्यादा अधिक सुख देने वाली, फल देने वाली, अर्थात ठाकुर जी को 100 गुना जल्दी प्रसन्न करने वाली है। अपनी सेवा से ज्यादा श्री ठाकुर जी अपनी प्राण प्रिया स्वरूप श्री वल्लभ और वल्लभ कुल की सेवा से प्रसन्न हुए। और जो ठाकुर जी और जो श्री वल्लभ जिन वैष्णव के हृदय में विराजते हैं, ऐसे वैष्णव, ऐसे भगवतीय वैष्णव की सेवा से ठाकुर जी 1000 गुना जल्दी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वहां महाप्रभु जी भी प्रसन्न हो रहे हैं, ठाकुर जी भी प्रसन्न हो रहे हैं। मेरा कहने का मतलब था, वैसे सब एक हैं, पर यहाँ यूं देखा जाए तो एक से बढ़कर एक है। जहां भी आपका मन लगे, आप चित्त लगाकर प्रभु की सेवा करें। लेकिन वैष्णव के जीवन की धन्यता तो तब है जब उनको महाप्रभु जी अहर्निश याद आते रहें। आप महाप्रभु जी में अपना चित्त रखो, महाप्रभु जी के गुणगान करो और महाप्रभु जी के नाम का स्मरण करो। सारी बातें अपने आप, जो पुष्टि के लीला का सार है, वो सब अपने हृदय में आ जाएगा। जो सुख अपने अष्ट सखा परम भगवदीय 84,252 वैष्णव अनुभव करते थे, वो अपने को प्राप्त हो जाता है। ऐसी अलौकिक कृपा आपकी है और इस स्तोत्र के गान से ऐसा अलौकिक फल प्राप्त होता है। यहाँ गोसाई जी एक बात और बताना चाहते हैं कि जैसे जो अद्वैत है ना, तो जैसा अद्वैत है, तो अद्वैत माने जहाँ ठाकुर जी में और महाप्रभु जी में कोई भेद नहीं, जहाँ ठाकुर जी में और लीला सृष्टि में कोई भेद नहीं है, ठाकुर जी में गिरिराज जी में कोई भेद नहीं, ठाकुर जी में और यमुना जी में कोई भेद नहीं है, ठाकुर जी में और स्वामी जी में कोई भेद नहीं। ये तो लीला में आनंद बढ़ाने के लिए ऐसे अलग अलग प्रकट हुए, पर कितने ही विविध स्वरूप हैं, पर प्राण सबके एक है। एक ही आत्मा सब में विराज रही है। तो यहां कहने का भाव गोसाई जी का, गोसाई जी ने जो कहा है, गोकुलनाथ जी महाराज ये कहना चाहते हैं कि जो 108 नाम यहाँ श्री गोसाई जी आगे श्री महाप्रभु जी के कहने वाले हैं, तो वो जो महाप्रभु जी के नाम हैं, उन नामों का जो स्मरण करते हैं सर्वोत्तम जी के 108 नामों का, तो वो 108 नाम केवल महाप्रभु जी के ही नहीं है। महाप्रभु जी का तो स्मरण होता ही है, पर उन नामों से श्री ठाकुर जी का भी स्मरण हो जाता है। माने 108 नाम जब गोसाई जी के लिए जाते हैं, महाप्रभु जी के लिए जाते हैं गोसाई जी के द्वारा प्रकट, तो वो 108 नाम महाप्रभु जी के भी हैं। उन 108 नामों का स्मरण श्री गोसाई जी का भी है, और उन्हीं 108 नामों का स्मरण श्री राधा जी का भी हो जाता है, और उन 108 नामों का स्मरण श्री चंद्रावली जी स्वरूप गोसाई जी का भी हो जाता है। वैसे अलग अलग स्तोत्र भी हैं, जैसे गोसाई जी ने राधा प्रार्थना चतुश्लोकी प्रकट कियो, रघुनाथ जी महाराज ने नाम रत्नाख्य स्तोत्र ग्रंथ प्रकट किया है। पर चलो करते रहनो, ये सब आनंद लेते रहनो। पर अगर ये नहीं कर पाए और केवल अपन ने सर्वोत्तम जी का पाठ किया, सर्वोत्तम जी के जप किए, तो ये सारे के सारे स्वरूप आनंदित हो जाते हैं, क्योंकि सारे देखने में अलग इतने हैं, पर मूल में सब एक ही है। सबको एक जैसो आनंद प्रकट हुए। ऐसा अलौकिक स्वरूप का वर्णन ठाकुर जी का और महाप्रभु जी का गोसाई जी ने प्रथम श्लोक में किया। अब गोकुलनाथ जी महाराज इस प्रथम श्लोक को पूर्ण करते हुए एक प्रश्न करते हैं कि अगर गोसाई जी ऐसा वर्णन कर रहे हैं कि भाई वो परब्रह्म परमात्मा में प्रकृति के गुण है ही नहीं, जबकि पूरे जगत में सब प्राकृतिक है। खुद महाप्रभु जी ने कहा ना कि प्राकृता सकला देवा गणितानंदकम बृहत, तो सभी प्राकृतिक है। और आप कह रहे हो कि ठाकुर जी जो हैं वो प्राकृतिक के धर्मों का आश्रय नहीं लिए, और ऐसे ही जिनका वर्णन करने जा रहे हैं महाप्रभु जी, वो भी नहीं है, क्योंकि जो ठाकुर जी है वही महाप्रभु जी है। तो इन्होंने प्रकृति के धर्म का आश्रय नहीं किया और परम अप्राकृतिक अलौकिक है, बहुत शुद्ध है, अति शुद्ध है और बड़े सुंदर स्वरूप है। तो ये वर्णन आपके पहले न तो वेदों में कहीं ऐसा हुआ और न ही किसी आचार्यों ने इन बातों का वर्णन किया। तो अगर ऐसा होता तो फिर ये कोई वर्णन तो करते ना, तो फिर इन्होंने इन सब बातों का वर्णन क्यों नहीं किया? प्रभु ऐसे हैं और महाप्रभु जी ऐसे हैं, तो इन बातों का वर्णन आपके अलावा, माने ऐसे संदेह प्रकट कर रहे हैं गोकुलनाथ जी महाराज कि वैष्णव के मन में ऐसा कई भाव आवे कि ये केवल गोसाई जी ने कहा अपने घर में अपने मियाँ मुट्ठो तो कोई भी बन जाए,
अपन अपने घर में बैठ के बोले मैं और मेरा जो कुछ भी है वह उससे बढ़कर तो कोई है ही नहीं, और हम भी अगर बोलते रहें कि भाई बस हमारे महाप्रभु जी ऐसे हैं, हमारे ठाकुर जी ऐसे हैं, तो बोले ठीक है हम आपकी बात मानते हैं, परंतु आपके पहले ये बात किसी को दृष्टिगोचर क्यों नहीं हुई, भावगम्य क्यों नहीं हुई, और अगर होती तो वर्णन करते, तो वर्णन क्यों नहीं किया किसी ने। ये संदेह गोकुलनाथ जी ने बहुत सुंदर एक प्रकट किया है, और इस संदेह का जवाब श्री गोसाई जी दूसरे श्लोक, सर्वोत्तम जी के दूसरे श्लोक में देते हैं, और वो दूसरा श्लोक अपन कल प्रारंभ करेंगे। आज कुछ काम का फंक्शन भी है, मैं 7 बजे तक का मनोरथ था कि आज कुछ भगवत गुणगान करूं, और भगवत कृपा से आज एक श्लोक अपना पूरा हुआ है। ये अपनी जो सर्वोत्तम जी के रत्न की माला, अलौकिक माला अपन धारण करेंगे, तो उसमें से आज पहला ये पदक स्वरूप जो अलौकिक रत्न है, हाँ, जो चिंतामणि है, अलौकिक कामधेनु है, अलौकिक कल्पवृक्ष है, और उन सब से बढ़कर है, इसको आज अपन अपने हृदय में धारण करते हैं। और यहाँ प्रथम श्लोक को अपन वंदन करें। श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। अच्छा, हाँ, श्री श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, सर्व ब्रज भक्तन की जय। वंदे श्री वल्लभाधीश विठ्ठलेश पदाम्बुज, यत्कृपातोरतिर्भूयात् श्री गोपी जन वल्लभे। कुछ एक दो बात, हाँ, आपको विशेष आज निवेदन करना चाहता हूँ।